नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। दिव्यांगता किसी व्यक्ति की क्षमता की सीमा तय नहीं करती। सतना के डामा निवासी विनय पांडे इसकी मिसाल है। तकरीबन 80% दिव्यांगता के बावजूद विनय ने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी, आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुना। आज वो स्वयं आरओ पानी प्लांट का संचालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके प्लांट के जरिए कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। विनय खुद वाहन चलाकर ग्राहकों तक पानी पहुंचाते हैं और परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी मजबूती से निभा रहे हैं। विनय पांडे दिव्यांगजन सहयोग संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पश्चिम मध्य रेलवे की डीआरएम समिति के सदस्य हैं। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वे लगातार दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को उठाते रहते हैं। विनय का कहना है कि दिव्यांग व्यक्ति को सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि अवसर की जरूरत है। सही प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग और सम्मान मिले तो दिव्यांगजन न सिर्फ अपने परिवार का सहारा बन सकता है बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकता है। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर विनय सरकारी व्यवस्था से भी सवाल करते हैं। उनका आरोप है कि दिव्यांगजनों के रोजगार और आरक्षण से जुड़े न्यायालय के बावजूद, आदेशों के बावजूद जमीनी स्तर पर उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। उनका सवाल है, अगर दिव्यांग युवाओं को रोजगार और अवसर नहीं मिलेंगे तो वे आत्मनिर्भर आखिर बनेंगे कैसे? उनसे खास बातचीत हुई, आप भी सुनिए। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना यदि मन में हो, जुनून हो उस मंजिल पाने का और जज्बा हो मन में, तो मंजिल कितनी भी कठिन हो, सभी रास्ते आसान हो जाते हैं। इसी आसान रास्ते को और सुलभ बनाने के लिए आज हमारे मध्य विकलांगों के एक प्रदेश के नेतृत्वकर्ता विनय पांडे जी हैं। और यहाँ यूं कहें कि कांग्रेस के एक चुने हुए महासचिव के रूप में है। मैं उनसे ही उनका परिचय जानना चाहूँगा। विनय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अपना परिचय के लिए मैं सी भारत न्यूज का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं अपना परिचय छोटा सा हूं। मेरा नाम विनय पांडे है। मैं दिव्यांग हूं, 80% का दिव्यांग। मैं दिव्यांग जन सहयोग संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव भी हूं। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर का सदस्य सलाहकार दिव्यांग कोटे के लिए। आज हमारी दिव्यांगता कमजोरी नहीं, ताकत है। ऐसा कुछ महसूस नहीं करना चाहिए कि हम कहीं कमजोर हैं। हम शारीरिक विकलांग हैं, ना कि मानसिक। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमें कमजोर करने के लिए हमारी आज सोच हो जाती है। हमें ऐसा नहीं सोचना कि हम कहीं कमजोर हैं। विनय जी, निश्चित तौर पे आपके अंदर बड़ा जज्बा है और आगे बढ़ने की तमन्नाएं भी हैं जी। तो मैं सीधे आपसे सवाल करता हूं, क्या इस दिव्यांगता को देख करके सरकारों ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया और किस प्रकार से आपकी मदद की? वर्तमान सरकार हमारे साथ कई चीजों में धोखा दी है। 2023 में जब उपचुनाव हुए थे, जब कमलनाथ सरकार थी और उपचुनाव हुआ उस दौरान पे, तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने घोषणा पत्र में रखे थे कि दिव्यांगों की पेंशन हम आज 1500 रुपए करेंगे। पर आज तक वो सपना ही सपना रह गया। आज तक वो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। आज दिव्यांगों की न्यूनात्मक पेंशन देखी जाए तो 600 रुपए वो भी हमको कमलनाथ सरकार ने ही दी थी। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जब हमें 300 रुपया शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार में हमको मिला करती थी, हमें अच्छे से होश है। इससे पहले हमको 75 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक आई, फिर उसके बाद 300 रुपए पेंशन हुई। अब वर्तमान में जब कांग्रेस सरकार आई, उस दौरान पे 600 रुपए की उन्होंने वादा किए थे कि 1500 रुपए करेंगे। मार्च में उनकी सरकार गिरी और उसके बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान जी की। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखने के बावजूद भी आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई, ना ही वो वादे पूरे हुए दिव्यांगों के। आपने कहा कि वादे नहीं पूरे हुए जी। यहाँ तो सतना में देखते हैं हर वर्ष आपको ट्राईसाइकिलें वितरित की जाती हैं, नई नई जगह पे आपको बुलाया जाता है, सम्मान किया जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा। ये दिव्यांगों के साथ फोटो खिंचाना तो बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा लगता है कि दिव्यांगों के साथ फोटो खिंचा लो, बड़ी सहानुभूति दिखा दो। यहाँ के माननीय सांसद जी गणेश सिंह पटेल जी, कई बार ऐसे लोग हैं जो पटेल समाज के एक ही व्यक्ति को 4-4 बार हर साइकिल ले जाती हैं, मोटराइज साइकिल ले जाते हैं, पर जो वास्तविक जिनको देना चाहिए, जिनको मिलना चाहिए, आज तक उन तक सुविधाएं पहुंची ही नहीं इनके द्वारा। और हमें कैंप की जरूरत ही क्यों, हमको बिचौलिए की जरूरत ही क्यों है, जब हमारे पास आज विभाग है, कलेक्टर है, सब कुछ है। हमको जांच पड़ताल करके हमको उपकरण मिलना चाहिए। हमको कैंप में क्यों बार बार बुलाया जाता है? क्या हम भेड़ बकरी की तरह जीवन जीना चाहते हैं?
ये मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इसको थोड़ा सा सुधार करे। नहीं तो मुख्य समस्याएं विकलांगों की आज क्या है, वास्तविकता क्या है, विकलांगों के साथ में क्या समस्या है, क्या आप कहना चाहते हैं? आज की डेट में दिव्यांगों की समस्या है रोजगार। पहले तो जो भर्तियां हैं करीबन 5 लाख मध्य प्रदेश में, तो उनको जो डायरेक्ट भर्ती हैं उनको भर्ती करें जल्दी से। मैं तो यही अपील करूंगा। और जो पेंशन है उनकी पेंशन को दी जाए समय पे, क्योंकि आज उनको समय पे पेंशन भी नहीं दी जाती है। और स्वरोजगार के लिए बैंकों को एक टारगेट करें कि साल में इतनी बैंक इतने दिव्यांगों को रोजगार के लिए उनको ऋण देना है, तब तो हमारी बेरोजगारी हटेगी। नहीं, विकलांगों के लिए तो ऑलरेडी टारगेट है बैंकों का। ये आप कैसे आरोप लगाते हैं कि बैंक नहीं करता है? ये मेरे पास प्रमाण है इनका। मैं खुद 2016 से अप्लाई किया हूँ। 2016 से कई बैंकों में, एक ही बैंक में नहीं कई बैंकों में, यहाँ तक जब इलाहाबाद बैंक सिविल लाइन में था, अब आज वो इंडियन हुआ, 2016 में पहली अब मेरी जो फाइल गई थी लोन की, तब वहीं से चालू किया था। फिर उसके बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने फाइल को अप्लाई किया, यूनियन बैंक में अप्लाई किया, SBI बरेठिया ब्रांच में किया, जो मेरा खुद का वहाँ का ब्रांच है स्टेट बैंक लोकल, मैंने वहां पे किया। 3 बार मेरे वहां से खुद फाइल कैंसिल हुई है। तो टारगेट होता तो आज, नहीं तो मैं रोजगार 2016 में ही पा जाता। मैं 2022 में कैसे मिलता मेरे को? वो भी एक ब्रांच मैनेजर के सहयोग से उन्होंने अपना ट्रांसफर होते होते मेरे को ये लोन करके गए थे। निश्चित तौर पे आप बेरोजगारी को लेकर के एक दंश तो झेल ही रहे हैं, लेकिन आपके बारे में ऐसा पता है कि आप एक आरओ प्लांट के मालिक भी हैं, एक आरओ भी चलाते हैं, तो आप अपने सेल्फ सर्विस हैं, तो लोगों को ऐसा प्रोत्साहित किया आपने? जी, बिल्कुल किया हूँ कि मैं अपने दिव्यांग भाइयों को अपना खुद का स्वयं एक रोजगार करें। और जितना मेरे से बनाया, कई ऐसे दिव्यांग, एक रेलवे स्टेशन में दिव्यांग को मैंने खुद 5,000 रुपए दे करके उस दिव्यांग को, और वहां पे एक स्वचालित दुकान चलने के लिए उसको मौका दिया कि तुम चलाओ और अपना कमाओ खाओ। वाह! दिव्यांग होने के नाते भी आपने दिव्यांगों की सेवा के लिए हाथ बढ़ाया। जी। विनय जी, वास्तविक जो युवा अवस्था है आपकी है और जो जज्बा आपके उसमें दिखाई दे रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई एक ऐसा वाक़या विकलांग का, दिव्यांग का और उस माननीय का, कोई एक वाक़या हमारे चैनल से आप शो करें, अभी जो आपने किया। मेरे पास से एक वाक्य ऐसे हैं जो वीडियोस भी कुछ हैं, मैं आपके माध्यम में उसको रखूंगा। और अरुण चौधरी है जो वर्तमान में आज वो अच्छी खासा अपना कमा खा रहा है, दिव्यांग के बीच में रोजगार कर रहा है। वो भी अब धीरे धीरे हमारा एक प्रचलन है कि हम आज आपकी मदद किए, कल हम एक दूसरे की मदद करें। हमारे और दिव्यांग हैं जो लगातार एक दूसरे की मदद कर कर उनको बढ़ावा दे रहे हैं। विनय जी, निश्चित तौर पे एक अब तो हम दिव्यांग आपको नहीं कह सकते हैं, जी। क्योंकि एक सार्वजनिक जीवन यापन करने वालों पे आपके कंधे में कंधा मिला करके आप काम कर रहे हैं, रोजगार युक्त हैं, दूसरे को रोजगार देने की तमन्ना रखते हैं और दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। इस पीड़ा को मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने और क्या पीड़ा लोगों की दूर की है? आज हमारे पास वर्तमान में एक ऐसा गांव है रहिकवारा, वहां से एक दिव्यांग हमारे पास आए, और तेज वाली खुशवाहा उनका नाम है। उनके पिताजी वृद्ध हैं और उनकी एक वाइफ है, और जैसी स्थिति में उनकी है तो लकवा के मरीज हैं। और उनके घर के सामने एक छोटी सी रास्ता है, 19 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है। उसमें एक मुसलमान साहब हैं, वो आधी रास्ता को कब्जा कर लिए उसमें। उन्होंने बताया, तहसीलदार के पास गए, हमसे बोले, हमने उनके पास भेजा और तहसीलदार को स्टे के लिए बोले, और जहाँ तक है उन्होंने स्टे नहीं दिया। उनको करीबन 10 दिन बहुत भटकाए रह गए। फिर हमारे संगठन कंटिन्यू एक्टिव रहे, तो हमारे कुछ साथी हैं, उनमें कनेक्टिविटी रही आई है। मेरे अपील यही करूंगा समाज से कि ऐसे व्यक्तियों को भरपूर सपोर्ट करें, पीछे ना हटे, जहाँ तक मेरा मानना है। और ऐसी स्थिति में जो लकवा के मरीज कब क्या हो जाए, उसको निकलने का रास्ता बंद हो जाए, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है आज की शासन सरकार का। हम तो ठीक है, नेताओं को तो समझते जहां तक समझ सकते हैं, पर जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, इनको तो समझना चाहिए दिव्यांगों के बारे में। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं तहसीलदार दिव्यांग क्षेत्र के लिए RPWD एक्ट के तहत, उनको आज स्टे वहां से नहीं मिला। फिर हमारे एक दोस्त हैं कृष्ण मिश्रा जी, उनके द्वारा लगातार प्रयासों से कलेक्टर के यहाँ से हमने स्टे दिलवाए 3 घंटे के अंदर, और वहां जाकर के तहसीलदार को फिर उपलब्ध कराएं। यही 4 अगस्त को मंगलवार के दिन।
इन परिस्थितियों में उसके बावजूद भी वहाँ के तहसीलदार स्टे नहीं दिए तत्काल में, उसने वहाँ पे 2 दिन टाल के रखी, इसका किसी तरह से उसका निर्माण हो जाए। फिर उसके बाद में हमने उसका ज्ञापन भी दिए कलेक्टर को दोबारा, उसके बाद कहीं ये काम हुआ है। तो ये हमारे लिए समाज से मैं अपील करूंगा कि समाज इसमें थोड़ा सा हमारे लिए कंधे से कंधा मिलाए, हमारा सपोर्ट करे। समाज निश्चित तौर पे आपके साथ में रहेगा और सपोर्ट करेगा, चूंकि एक संवेदनात्मक पहलू पे आप काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, सामाजिक सरोकार से जुड़े कई अनुभव भी आपके हैं। मैं थोड़ा सा उलट फेर आता हूँ कि भारत जो है कई पार्टियों से घिरा हुआ है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं हैं, और उन सब पार्टियों को छोड़ते हुए आप कांग्रेस में कैसे आपका पदार्पण हुआ, क्या लगा? मैं यहाँ के बड़े नेताओं से, जो भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता हैं, ये पहली प्रस्ताव मैंने भारतीय जनता पार्टी में ही रखा था कि एक दिव्यांग विंग बनाए, दिव्यांगों को भी एक अवसर दें काम करने के लिए। हम नॉर्मल व्यक्ति से भी अच्छा काम करके दिखाएंगे, जो समाज में हम कुछ करने के हमारे एक जज्बा है, जो करना चाहते हैं, उत्साह है हमारे अंदर कि हम समाज में कुछ करें। उन्होंने इस बात पे हमारे ध्यान नहीं दिए। और उसके बाद मुझे कांग्रेस में भी मैंने यही प्रस्ताव रखा विंग बनाने के लिए, उन्होंने भी नहीं रखा शुरू में। कई यहाँ की लोकल पार्टियां भी रही, उनमें भी मैंने बात रखी कि भाई इस चीजें आप रखिए, एक दिव्यांग बॉडी होनी चाहिए। जब सारे विंग बने हुए तो दिव्यांग विंग क्यों नहीं। फिर उसके बाद राहुल गांधी जी ने एक मुहिम चलाई, इस मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें एक दिव्यांगों पे भी एक ओहदा रखा गया था, इनको भी एक मौका दिया जाए। तो फिर मैं उसमें चुनाव लड़ा और इस तरीके से मेरा राजनीतिक रूप कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुआ। किस पद के लिए आप ऐसे? मैं इस वर्तमान में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस में प्रदेश महासचिव हूँ, पन्ना का प्रभारी भी हूँ। पन्ना का प्रभारी है, सतना के रहने वाले जी। निश्चित तौर पे कांग्रेस ने भी बहुत कुछ सोचा होगा, इसलिए आपको प्रभारी नियुक्त किया है। जी। तो ये जो संघर्ष है कांग्रेस के बैनर तले, क्या आज भी हम देखते हैं कि एक विकलांग या दिव्यांग हैं, लेकिन अपने शरीर से सुडौल से व्यवस्थित हैं। ये जो छोटी छोटी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, और भी जो जहाँ पे इनको रोजगार दिया जा सकता है, वे काम कर सकते हैं। क्या आपने वहां पर इनके स्वरोजगार के लिए कोई निर्णय लिया है या आगे कुछ संघर्ष करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि इनके लोकल के लिए व्यवस्थित करे सरकार, और जो भी सरकार आए इसमें हम लोग सब मिल करके लोकल के युवाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए भी एक अवसर मिलना चाहिए, चाहे पंचायती राज में हो या पंचायत में हो, हमारे नगर पालिका में हो या अपने जिले में भी कहीं हो। तो पहली प्राथमिकता जो यहाँ के कारखाना बनते हैं, तो लोकल के लोगों को पहली प्राथमिकता दें रोजगार के लिए और कुछ करने के लिए। ये नहीं कि हम बाहर से बुला करके हम उनसे काम तो करने, पर हमारे लोकल के लोग तो बेरोजगार रह गए ना, हमारे क्षेत्र के बेरोजगार रह गए। तो यहाँ की जो लोकल फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, तो पहली प्राथमिकता हमारे यहाँ के युवाओं को होना चाहिए। नहीं, तो उसके लिए आपने संघर्ष तो अभी नहीं किया। आप मांग तो रहे हैं कि माने हमको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन आपका बड़ा कोई संघर्ष तो नहीं दिखाई दिया रोड पे। नहीं, मैं संघर्ष रोडों में अभी नहीं किया हूँ, जहाँ तक मेरा वो है। मैं अधिकतर अभी दिव्यांगों के लिए रोडों में संघर्ष किया हूँ, आगे आया हूँ। उनके लिए रोजगार के लिए लगातार मैं मुहिम चला रहा हूँ, और उनके लिए हर बैंकों से अपील करता हूँ कि इनके लिए रोजगार के लिए ऋण दें, जिससे रोजगार कर सके वो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जो सतना की धरती है, ये यहाँ पे रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां हैं, मैहर हो, सतना हो, इधर रीवा हो, वो बहुत हैं। तो क्या आपने फैक्ट्रियां, जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, क्या उसमें कभी आपने अपनी बात रखी है दिव्यांगों की? मैंने वो बिरला फैक्ट्री में पत्राचार किया है, जब मैं दूसरे संस्था में काम किया करता था, उसमें लगातार मैंने पत्राचार किया है, और राशि फैक्ट्री में भी किया हूँ, केबल फैक्ट्री में भी मैंने पत्राचार किया है। ये नहीं कि मैं रोडों में आकर के नहीं, आंदोलन करके नहीं कि मैंने समाज में दिखे कि हम लोग उपद्रव कर रहे हैं। हम एक पत्राचार पूरा शिष्टाचार के साथ अपील करते थे कि हम दिव्यांगों को भी हमारे एक अवसर दीजिए, युवाओं को भी अवसर दीजिए लोकल में। विनय जी, भर्तियां हाई कोर्ट के आदेश से ऐसा एहसास हो रहा कि 2025 में आई थी जी। विशेषकर दिव्यांगों के लिए। तो क्या उसमें भर्तियों में निष्पक्षता थी और भर्तियां हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे एक भी निष्पक्षता नहीं थी। भर्तियां तो हुई और आई भी हैं। हाई कोर्ट के आदेश में जो सीधी भर्तियां हुई थी, मध्य प्रदेश शासन उसकी खोली भी थी,
2025-24 कैसे कह सकते हैं अपन अंदाज, आंकलन नहीं कह सकते, डेट कंफर्म है। पर उसमें जो भर्तियां हुई शासन की कार्यकाल में, तो जैसे इनकम टैक्स हो गया, नगर पालिका निगम हो गया, और अपने गेस्ट हाउस हो गए, जैसे कुछ जगह पे हैं, उनमें भर्तियां तो हुई। सतना नगर पालिका के हम ले लेते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली भर्तियां हुई, फार्म लिए गए, पर उन लोगों की चयनित हुए जो ले दे के काम हुए हैं। वास्तविक जो दिव्यांग हैं, जो सच में दिव्यांग है, उनके फार्म रिजेक्ट कर दिए गए। ये मेरा सबसे बड़ा फेलियर है सरकार के प्रति, इसमें सरकार एक भी ध्यान नहीं दे रही है। और जहां तक कहा जाए तो ये नगर पालिका का भी, हमारे सतना नगर निगम का भी सबसे बड़ा फेल है और फेलियर है। जो वास्तविक जो दिव्यांग भटक रहे हैं आज, तो हम लोग दिव्यांग पढ़ लिख करके भी अब जाए तो जाए कहाँ, किससे उम्मीद करें? यहाँ से लोकल पार्टियां भी, अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या सतना नगर निगम में इतना बड़ा घोटाला हो जाना किस तरह से न्याय है, क्या न्याय संगत है? निश्चित तौर पर प्रदेश स्तर की राजनीति करने वाले दिव्यांगों की सेवा के लिए समर्पित, उनके मन में अन्य दिव्यांगों के लिए पीड़ा है, और चूंकि सतना इनका गृह जिला है तो गृह जिले की पीड़ा इनके साथ झलकती हुई है। निश्चित तौर पे शासन आपकी बात सुनेगी, आप अपनी बात रखें। आप हमारे चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत। सतना से सी न्यूज़ के साथ सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। विनय जी, निश्चित तौर पे एक, अब तो हम दिव्यांग आपको नहीं कह सकते हैं जी, क्योंकि एक सार्वजनिक जीवन यापन करने वालों पे आपके कंधे में कंधा मिला करके आप काम कर रहे हैं, रोजगार युक्त हैं, दूसरे को रोजगार देने की तमन्ना रखते हैं और दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। इस पीड़ा को मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने और क्या पीड़ा लोगों की दूर की है। आज हमारे पास वर्तमान में एक ऐसा गांव है रहिकवारा, वहां से एक दिव्यांग हमारे पास आए और तेजवाली खुशवाहा उनका नाम है। उनके पिताजी वृद्ध हैं और उनकी एक वाइफ है, और जैसी स्थिति में उनकी है तो लकवा के मरीज हैं, और उनके घर के सामने एक छोटी सी रास्ता है, 19 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है। उसमें एक मुसलमान साहब हैं, वो आधी रास्ता को कब्जा कर लिए उसमें। उन्होंने बताया, तहसीलदार के पास गए, हमसे बोले, हमने उनके पास भेजा और तहसीलदार को स्टे के लिए बोले, और जहाँ तक है उन्होंने स्टे नहीं दिया। उनको करीबन 10 दिन बहुत भटकाए रह गए। फिर हमारे संगठन कंटिन्यू एक्टिव रहे, तो हमारे कुछ साथी हैं, उनमें कनेक्टिविटी रही आई है। मेरे अपील यही करूंगा समाज से कि ऐसे व्यक्तियों का भरपूर सपोर्ट करें, पीछे ना हटे, जहाँ तक मेरा मानना है। और ऐसी स्थिति में जो लकवा के मरीज कब क्या हो जाए, उसको निकलने का रास्ता बंद हो जाए, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है आज की शासन सरकार का। हम तो ठीक है, नेताओं को तो समझते, जहां तक समझ सकते हैं, पर जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, इनको तो समझना चाहिए दिव्यांगों के बारे में। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं तहसीलदार दिव्यांग क्षेत्र के लिए, RPWD एक्ट के तहत, उनको आज स्टे वहां से नहीं मिला। फिर हमारे एक दोस्त हैं कृष्ण मिश्रा जी, उनके द्वारा लगातार प्रयासों से कलेक्टर के यहाँ से हमने स्टे दिलवाए 3 घंटे के अंदर, और वहां जाकर के तहसीलदार को फिर उपलब्ध कराएं। यही 4 अगस्त को मंगलवार के दिन। इन परिस्थितियों में उसके बावजूद भी वहां के तहसीलदार स्टे नहीं दिए तत्काल में। उसने वहां पे 2 दिन टाल के रखी, इसका किसी तरह से उसका निर्माण हो जाए। फिर उसके बाद में हमने उसका ज्ञापन भी दिए कलेक्टर को दोबारा, उसके बाद कहीं ये काम हुआ है। तो ये हमारे लिए, समाज से मैं अपील करूंगा कि समाज इसमें थोड़ा सा हमारे लिए कंधे से कंधा मिलाए, हमारा सपोर्ट करे। समाज निश्चित तौर पे आपके साथ में रहेगा और सपोर्ट करेगा, चूंकि एक संवेदनात्मक पहलू पे आप काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, सामाजिक सरोकार से जुड़े कई अनुभव भी आपके हैं। मैं थोड़ा सा उलट फेर आता हूँ कि भारत जो है कई पार्टियों से घिरा हुआ है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं हैं, और उन सब पार्टियों को छोड़ते हुए आप कांग्रेस में कैसे आपका पदार्पण हुआ, क्या लगा? मैं यहाँ के बड़े नेताओं से, जो भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता हैं, ये पहली प्रस्ताव मैंने भारतीय जनता पार्टी में ही रखा था कि एक दिव्यांग विंग बनाए, दिव्यांगों को भी एक अवसर दें काम करने के लिए। हम नॉर्मल व्यक्ति से भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। जो समाज में हम कुछ करने के हमारे एक जज्बा है, जो करना चाहते हैं, उत्साह है हमारे अंदर कि हम समाज में कुछ करें, उन्होंने इस बात पे हमारे ध्यान नहीं दिए।
और उसके बाद मुझे कांग्रेस में भी मैंने यही प्रस्ताव रखा विंग बनाने के लिए, उन्होंने भी नहीं रखा शुरू में। कई यहाँ की लोकल पार्टियां भी रहीं, उनमें भी मैंने बात रखी कि भाई इस चीजें आप रखिए, एक दिव्यांग बॉडी होनी चाहिए। जब सभी सारे विंग बने हुए तो दिव्यांग विंग क्यों नहीं। फिर उसके बाद राहुल गांधी जी ने एक मुहिम चलाई कि इस मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें एक दिव्यांगों पे भी एक ओहदा रखा गया था, इनको भी एक मौका दिया जाए। तो फिर मैं उसमें चुनाव लड़ा और इस तरीके से मेरा राजनीतिक रूप में कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुआ। किस पद के लिए आप ऐसे? मैं इस वर्तमान में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस में प्रदेश महासचिव हूँ, पन्ना का प्रभारी भी हूँ। पटना का प्रभारी हैं, सतना के रहने वाले हैं। जी निश्चित तौर पे कांग्रेस ने भी बहुत कुछ सोचा होगा, इसलिए आपको प्रभारी नियुक्त किया है। जी। तो ये जो संघर्ष है कांग्रेस के बैनर तले, क्या आज भी हम देखते हैं कि एक विकलांग या दिव्यांग हैं, लेकिन अपने शरीर से सुडौल से व्यवस्थित हैं। ये जो छोटी-छोटी नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं और भी जो जहाँ पे इनको रोजगार दिया जा सकता है, वे काम कर सकते हैं। क्या आपने वहाँ पर इनके स्वरोजगार के लिए कोई निर्णय लिया है या आगे कुछ संघर्ष करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि इनके लोकल के लिए व्यवस्थित करे सरकार, और जो भी सरकार आए इसमें हम लोग सब मिल करके लोकल के युवाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए भी एक अवसर मिलना चाहिए, चाहे पंचायती राज में हो या पंचायत में हो, हमारे नगर पालिका में हो या अपने जिले में भी कहीं हो। तो पहली प्राथमिकता जो यहाँ के कारखाना बनते हैं, तो लोकल के लोगों को पहली प्राथमिकता दें रोजगार के लिए और कुछ करने के लिए। ये नहीं कि हम बाहर से बुला करके हम उनसे काम तो करने, पर हमारे लोकल के लोग तो बेरोजगार रह गए ना, हमारे क्षेत्र के बेरोजगार रह गए। तो यहाँ की जो लोकल फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, तो पहली प्राथमिकता हमारे यहाँ के युवाओं को होना चाहिए। नहीं, तो उसके लिए आपने संघर्ष तो अभी नहीं किया। आप मांग तो रहे हैं कि माने हमको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन आपका बड़ा कोई संघर्ष तो नहीं दिखाई दिया रोड पे। नहीं, मैं संघर्ष रोडों में अभी नहीं किया हूँ, जहाँ तक मेरा वो है। मैं अधिकतर अभी दिव्यांगों के लिए रोडों में संघर्ष किया हूँ, आगे आया हूँ। उनके लिए रोजगार के लिए लगातार मैं मुहिम चला रहा हूँ और उनके लिए हर बैंकों से अपील करता हूँ कि इनके लिए रोजगार के लिए ऋण दें, जिससे रोजगार कर सके वो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जो सतना की धरती है, ये यहाँ पे रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं, चूंकि फैक्ट्रियां हैं, मैहर हो, सतना हो, इधर रीवा हो, वो बहुत हैं। तो क्या आपने फैक्ट्रियां, जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, क्या उसमें कभी आपने अपनी बात रखी है दिव्यांगों की? मैंने वो बिरला फैक्ट्री में पत्राचार किया है, जब मैं दूसरे संस्था में काम किया करता था। उसमें लगातार मैंने पत्राचार किया है और राशि फैक्ट्री में भी किया हूँ, केबल फैक्ट्री में भी मैंने पत्राचार किया है। ये नहीं कि मैं रोडों में आकर के नहीं, आंदोलन करके नहीं कि मैंने समाज में दिखे कि हम लोग उपद्रव कर रहे हैं। हम एक पत्राचार पूरा शिष्टाचार के साथ अपील करते थे कि हम दिव्यांगों को भी हमारे एक अवसर दीजिए, युवाओं को भी अवसर दीजिए लोकल में। विनय जी, भर्तियां हाई कोर्ट के आदेश से ऐसा एहसास हो रहा कि 2025 में आई थी, जी। विशेषकर दिव्यांगों के लिए। तो क्या उसमें भर्तियों में निष्पक्षता थी और भर्तियां हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसपे एक भी निष्पक्षता नहीं थी। भर्तियां तो हुई और आई भी हैं। हाई कोर्ट के आदेश में जो सीधी भर्तियां हुई थी, मध्य प्रदेश शासन उसकी खोली भी थी। 2025-24 कैसे कह सकते हैं अपन, अंदाज आकलन नहीं कह सकते, डेट कंफर्म है। पर उसमें जो भर्तियां हुई शासन की कार्यकाल में, तो जैसे इनकम टैक्स हो गया, नगर पालिका निगम हो गया, और अपने गेस्ट हाउस हो गए, जैसे कुछ जगह पे हैं, उनमें भर्तियां तो हुई। सतना नगर पालिका के हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली भर्तियां हुई, फार्म लिए गए, पर उन लोगों की चयनित हुए जो ले दे के काम हुए हैं। वास्तविक जो दिव्यांग हैं, जो सच में दिव्यांग है, उनके फार्म रिजेक्ट कर दिए गए। ये मेरा सबसे बड़ा फेलियर है सरकार के प्रति, जिसमें सरकार एक भी ध्यान नहीं दे रही है। और जहां तक कहा जाए तो ये नगर पालिका का भी, हमारे सतना नगर निगम का भी सबसे बड़ा फेल है और फेलियर है। जो वास्तविक जो दिव्यांग भटक रहे हैं आज, तो हम लोग दिव्यांग पढ़ लिख करके भी अब जाए तो जाए कहाँ, किससे उम्मीद करें? यहाँ से लोकल पार्टियां भी, अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या सतना नगर निगम में इतना बड़ा घोटाला हो जाना किस तरह से न्याय है? क्या न्याय संगत है? निश्चित तौर पर प्रदेश स्तर की राजनीति करने वाले, दिव्यांगों की सेवा के लिए समर्पित, उनके मन में अन्य दिव्यांगों के लिए पीड़ा है। और चूंकि सतना इनका गृह जिला है, तो गृह जिले की पीड़ा इनके साथ झलकती हुई है।
निश्चित तौर पे शासन आपकी बात सुनेगी, आप अपनी बात रखें। आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। सतना से सी न्यूज़ के साथ सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो विनय पांडे की कहानी सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि हौसले और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। उनका संदेश साफ है, दिव्यांगता शरीर से हो सकती है, हौसले से नहीं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।